बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवेद ज़ुबैरी, सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन, आजकल मैं निजी छुट्टियों पे लंदन आया हुआ हूं और वहीं से ये प्रोग्राम रिकॉर्ड करा के आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। नाज़रीन, जो बात पहले कही थी कि फरवरी का महीना जो है वो बहुत सारी आपके लिए मुश्किलें लेकर आएगा और महंगाई का वो तूफ़ान इस महीने में छुपा हुआ होगा जिसकी कि हमारी और आपकी सोचों में भी नहीं था। फरवरी के स्टार्ट होने से पहले ही आपने देखा था पेट्रोल पंप गिरा था, फिर बीच में बढ़े, और अब फाइनली मिनी बजट, पता नहीं मिनी बजट बोले इसको क्या, ट्रिपल चार, पता क्या क्या नाम दें इनको, अजीब नाम दिया हुआ है मिनी बजट, जो साल में 4-4 दफा आते हैं मिनी बजट। ऐसा भी कोई मिनी बजट होता है? मिनी बजट तो वो होता था जो जून में पेश किया जाता था, उसके बाद अगर कोई चीज थोड़ी चेंजेस होती थी लाइक दिसंबर जनवरी में, तो उसको मिनी बजट कहा जाता था। अब तो हर 3 महीने बाद एक बजट आ जाता है, उसको बोलते हैं मिनी बजट। बहरहाल ये जो भी था वो आप लोगों को पता है, IMF के आगे वो हुकूमत घुटने टेक चुकी है, और इसाक डार और शहबाज शरीफ जो बोलते थे कि हम अपने कपड़े बेच देंगे और आटा सस्ता करेंगे, अपने ये बेच देंगे वो सस्ता करेंगे, और भाई कपड़े नहीं बेचो, थोड़े अपने असासे बेच दो। इसाक डार थोड़ी दुबई की जो बिल्डिंग है वो बेच दो, वो पैसा यहाँ अपने बच्चों को बोलो इन्वेस्ट कर दें, तो वैसे ही हमारे दिल दर्द दूर हो जाएंगे यार। और बाकी जो सियासतदान है, मैं इन दो की बात नहीं करूँ, जो घड़ियां बेच बेच के वो सारे जो तोशाखाने से चीजें ली हुई हैं वो बेच बेच के यार जमा करा दो या उसको नीलाम कर दो, क्या जरूरत है? वो पड़ी हुई है। बहुत सारे लोग ऐसे मौजूद हैं दुनिया में, जैसे आप ही घड़ी करोड़ों डॉलर में खरीदी गई थी, मिलियंस में, ऐसे ये चीजें भी ले लेंगे, मगर वो आवाम को दे दो कुछ अपनी जेबों से निकाल के। एनीवे, पेट्रोल फिर बढ़ गया है, और मैंने कहा था कि 300 रुपये भी हो जाएगा तो आवाम जो है ना, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भागेंगे फिर भी पेट्रोल पंप की तरफ, जैसे रात जा रहे थे। रोड पे तो ये आने वाले नहीं है ना, इनको आना है आराम से बैठो सुकून करके ना, बड़ी अच्छी। जब तक वाईफाई बंद नहीं होगा, जब तक ये ड्रामे बंद नहीं होंगे, जब तक ये गुटके बंद नहीं होंगे, ये आवाम नहीं आने वाली बात ना। इनको कोई महंगाई का वो खौफ है, उसमें लगाया हुआ है इनको टिकटॉक में, व्हाट्सएप में, रात के पैकेजेस में। ये पैकेजेस पे लगाओ ना टैक्स, अगर लगा सकते हो, जिसपे हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। ये जो मैसेज करते रहते हैं बच्चे रात भर, जो आपने 10-10, 5-5 रुपए में वो फ्री किए हुए, वो लगाओ 100 रुपए में टैक्स। ये इस कौम के नौजवानों के लिए अगर कुछ कर सकते हो। बहरहाल मिनी बजट में अभी जो इसके आफ्टर इफेक्ट आएंगे आपके पास, और वो आफ्टर शॉक्स होंगे, और वो ऐसे होंगे कि आप हर दिन आप बोलेंगे कि ये क्या हो गया। अभी तो पेट्रोल बढ़ा है, डीजल बढ़ा है, गैस बढ़ी है, 124% गैस बढ़ा दी है, और जब ये बिल आएगा तो पता लगेगा कितनी बढ़ी है। और टैक्स बढ़ा दिए हैं। बाहर जाने में बेचारे जो रोजगार कमाने के लिए बाहर जाते हैं, जो पैसा कमा के यहाँ बेचते हैं, जिसको कि यहाँ के सियासतदान और यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट लोग यहाँ से चोरी करके बाहर ले जाते हैं, ये वो पैसा जो कम, उनके किराए आपने बढ़ा दिए हैं, और इतना ज्यादा उसके टैक्स कर दिए हैं कि 50-50 हज़ार रुपये में उसका वो होगा, खून चूसो उनको, बस खून चूसो ओवरसीज का। और जो पाकिस्तान में है, यहाँ मैं 2-3 दिन से बात कर रहा था ओवरसीज पाकिस्तान से, यकीन माने इतनी मोहब्बत उनको पाकिस्तान से है, इतनी है कि कोई मुकाबला नहीं है। जो हम पाकिस्तान में रहते हैं उन लोगों से, इनको कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि इसकी अहमियत, मुल्क की मोहब्बत जब मुल्क से बाहर जाते हैं ना, तो असल पता लगती है। लेकिन बहरहाल वो फिर कभी डिस्कस करेंगे जो इनके साथ हो रहा क्या है और कर क्या रहे हैं ये। तो ये चीज़ें बढ़ गई हैं, और अब देखें कि और कितना बढ़ाते हैं। अपनी कोई चीज़ कम नहीं की, उसकी सिफारिशात दी गई हैं, जो कमेटी बना दी गई है, जो स्टेक होल्डर से लेके पूछेंगे कि हाँ भाई वो कम कर दिए जाए, हमारे भी कुछ वो प्रोटोकॉल कम कर दिया जाए, कोई तनख्वाह कम कर दी जाए। और यार ये जुम्बिश कलम होता है, जैसे इसाक डार खड़े होकर तकरीर कर रहे थे ना कल, एक एक करके बम गिरा रहे थे, ऐसे बोलते हैं कि हाँ हम MNO ने फैसला किया कि 1-1 लाख रुपए हम अपनी तनख्वाह कम करते हैं। हाँ MNO ने फैसला किया कि हम 6 महीने तक पेट्रोल अलाउंस नहीं लेंगे। हाँ हम हमारे पूरे जो 80 रुकनी काबीना है आधी कर दी गई, हमने आधी कर दी है, और जो आधी कर दी है वो भी कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं लेंगे। लेकिन ये ख्वाब है, हाँ ये वो ख्वाब है जो आप लोग सोच सकते हैं या देख सकते हैं, इससे आगे की आप लोगों को इजाजत नहीं है। क्या बोले जी, आगे चलते हैं। आगे सोते रहे, हाँ कोई अभी जरूरत नहीं जागने की, बहुत टाइम है, क्योंकि जागते तो वो हैं। अगर कोई लीडर होता है, कोई सियासी जमात होती है, महंगाई मार्च करती है, तो उसके साथ जो लोग जाते हैं वो जमहूरियत के लिए एक बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं।
और अगर आवाम खुद निकल आ जाए महंगाई के लिए और थोड़ा जला गुरा जो वही करें जो वो करते हैं, तो वो गद्दारी होगी। हाँ, कि आप अपराइजिंग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि आप किसी लीडर के सो कॉल इशारे पे नहीं निकल रहे, तो आप सोते रहे। हाँ, कोई अभी जरूरत नहीं है, 15 अभी भी देर है ये बंद होने में, जो मैंने बोला। आगे चलते हैं जी। इमरान खान नामा, वो आपको पता है, उसके बगैर तो कोई खबर कंप्लीट होती नहीं है। ना किसी सियासतदान का हजम होता है, ना किसी चैनल का पेट हजम होता है। वो भी पता नहीं कौन सी मखलूक है, वो भी पता नहीं कौन सी चीज है जो उसको गिरफ्तार नहीं होने देती। इस मुल्क में मैंने हर बड़े लीडर को गिरफ्तार होते देखा, चाहे वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, बेनजीर भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, उनकी बहनें हो, बेटियां हो, सब गिरफ्तार हुए। ना हुआ तो ये इमरान खान गिरफ्तार नहीं हुआ। एक दफा फिर MKM और पीपल्स पार्टी की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई दे रही हैं। आज कल रात भी बात हुई, आज सुबह भी इनकी मीटिंग हुई, अब जब मैं आपसे प्रोग्राम कर रहा हूँ इस दौरान भी इनकी मुज़ाकरात जारी हैं। एक दफ़ा फिर वो पीपल्स पार्टी कामयाब हो गई है MKM को। बोलूंगा नहीं यार, उसे कुछ बोलना तो चाहिए, लेकिन मैं वो जुमला बोलता नहीं हूँ। नाराज हो जाते हैं MKM के दोस्तों को, पता नहीं क्यों। वो छोटा बच्चा नहीं होता गोद का, उसकी तरह पीपल्स पार्टी लिए उनको दांत फिरती है, कभी लॉलीपॉप देती है, लो मुन्ना लो लॉलीपॉप खा लो, कभी गुस्से में आते हैं तो आइसक्रीम खिला देते हैं, ये ले लो, ये चॉकलेट वाली आइसक्रीम खा लो, कभी कोई चीज़ कभी कोई चीज़। और वो भी बड़े मज़े थे, झुंझुने पकड़े हुए इनके हाथों खेले जा रहे हैं। हाँ, तो ताज़ा इतना ये है कि MKM और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी ने हल्का बंदियों पे जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर कर दिए हैं। और इस तहफ़्फ़ुज़ात के पीछे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो शायद उससे पहले दूर कर दिए हैं या दूर कर देंगे। तो उस बुनियाद पे इनकी जो है ना वो अभी दोस्ती दोस्ती हो गई है। फिर अगर कुछ दिनों बाद फिर शायद खुट्टी हो जाए, तो ये खुट्टी दोस्ती तो बच्चों में चलती रहती है ना। तो हाल फिलहाल दोस्ती दोस्ती की कहानियाँ आ रही हैं और देखते हैं कि ये दोस्ती खुट्टी की कहानी कहाँ तक चलती है और ये कहाँ तक इनको लेके जाते हैं। फिर एक वक्त आएगा, ऐसा नहीं हो कि इन बच्चों से जान छुड़ानी पड़ जाए। और जिस वक्त जान छुड़ानी पड़ेगी तो बहुत आसान होता है जान छुड़ाना। कोई बात कर लेंगे जिससे बच्चे खुट्टी हो जाएंगे, उस खुट्टी के बाद ना इनको ये आइसक्रीम देंगे ना लॉलीपॉप देंगे और बोलेंगे चलो बहुत बदतमीज बच्चे हो, बहुत शरीर बच्चे हो, जाओ 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 अपने अब्बा के पास जाके खेलो। और अब्बा के पास कैसे जाएंगे, अब्बा तो नाराज हैं। तो बहुत कुछ आने वाले मार्च में पता लगेगा। जो कुछ बातें मैंने की हैं उसका जो है तफसील से कुछ समझदार लोग तो समझ गए होंगे, कुछ शेख रशीद जैसे लोग भी होते हैं उनको तो समझ आएगा नहीं, उनको अगले महीने समझ में आएगी ये बातें। बहरहाल इस दुआ के साथ के नाज़रीन, खुदा पाकिस्तानी गरीब अवाम पे रहम करे, खुदा इन हुक्मरानों पे, इन लोगों पे जो ये कहर डाल रहे हैं, कुछ अकल दे, कुछ उनको इल्म दे, कुछ ऐसी सलाहियतें दें जो इसको मुल्क से ये निकाल सकें। वरना जिस जगह ये फंसाते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता ये IMF इनको कहाँ तक लेके जाएगी और ये IMF के साथ कहाँ तक जाएंगे। फिलहाल तो हमारी कौम मस्त है और मस्त को और मस्ती क्या चाहिए। PCL शुरू हो गया है, वाह वाह। अब वो PCL में कभी कोयटा मुल्तान का मुकाबला देख रहे हैं, पेशावर का लाहौर का मुकाबला देख रहे हैं। आप इसमें ही मस्त रहें। आप लोगों को कोई वो फिक्र की जरूरत नहीं है। पेट्रोल 300 का भी हो जाएगा तो आप लोग पेट्रोल पंप की तरफ भागेंगे, बाहर नहीं आएंगे। तो आराम से बैठे, अपना दोस्तों और खासकर गरीबों का ख्याल रखने की कोशिश करें, यानी कि अपना खुद ख्याल रखने की कोशिश करें, क्योंकि जो अमीर है उनको कोई आपकी फिक्र नहीं है। ठीक है, फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।